नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चमक एनडीए के साथ है। जब जब वो एनडीए के साथ रहते हैं, नीतीश कुमार की चमक जो है वो बढ़ी रहती है। जैसे ही वो आरजेडी के साथ जाते हैं, नीतीश कुमार की चमक जो है वो धूमिल हो जाती है। मैं ऐसे नहीं कह रहा, आंकड़ों के साथ आपको आज समझाऊंगा, आज बताऊंगा कि चाचा नीतीश कुमार जब जब एनडीए के साथ रहे हैं या उनके साथ रहते हैं, तभी नीतीश कुमार बेहतर परफॉर्मेंस दे पाते हैं। चाहे वो बात चुनावी राजनीति का, चाहे वो बात विकास कार्यों का लेकर हो, चाहे वो बात अन्य मामलों में हो, नीतीश कुमार हमेशा एनडीए के साथ रहने पर चमक जाते हैं। और जैसे ही एनडीए के साथ से वो वापस जाते हैं कहीं दूसरे ठिकाने पर, तो उनकी चमक जो है वो धूमिल पड़ जाती है। देखिए, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आंकड़े इन बात को बताते हैं। आप इसको ऐसे नहीं लेंगे कि मैंने बस नीतीश कुमार की प्रशंसा में या एनडीए के पक्ष लेकर इस बात को कह रहा हूँ। नीतीश कुमार लंबे समय तक एनडीए में साथ भी रहे हैं। आरजेडी के साथ तो वो कम ही समय तक रहते हैं, लेकिन जब जब वो एनडीए के साथ रहते हैं तब उन्होंने कई ऐतिहासिक कार्यों को भी किया। मैं बताऊंगा कि आरजेडी के साथ रहकर भी उन्होंने कई ऐतिहासिक काम किया और उसका परिणाम क्या हुआ। जो उन्होंने एनडीए के साथ रह के किया, उसका परिणाम क्या हुआ और उसका क्या फायदा और नुकसान हुआ। तो आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आप इस महत्वपूर्ण बात को आप समझ पाएं, जान पाएं। यदि बिहार की राजनीति में आपका इंटरेस्ट है तो आपको ये समझना होगा, क्योंकि 2025 का चुनाव जो आ रहा है उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि नीतीश कुमार कहाँ जब रहते हैं तो कंफर्ट रहते हैं। देखिए, बात हम उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही करते हैं। 2005 में जब वो फुल फ्लेजेड मुख्यमंत्री बने तो 2010 तक का जो कार्यकाल रहा नीतीश कुमार का, उसे उनके विरोधी भी स्वर्णिम काल कहते हैं। नीतीश कुमार का स्वर्णिम काल कहा जाता है 2005 से लेकर 2010 का टेन्योर, क्योंकि इस समय नीतीश कुमार ने कुछ वैसे कार्य किए जो उन्हें बिहार ही नहीं बल्कि देश में स्थान और पहचान दोनों दिलाया। नीतीश कुमार ने ध्वस्त पड़ी सड़कों को बिहार में ठीक कराया, सड़कों का जाल बिछाया। कानून व्यवस्था की जो लचर स्थिति थी, उस लचर स्थिति से बिहार में सुशासन की सरकार थी। एक तगमा मिला नीतीश कुमार को कि ये सुशासन वाली सरकार है। वो इसलिए क्योंकि बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को नीतीश कुमार ने चुस्त और दुरुस्त किया। देखिए, 2005 से 2010 के बीच नीतीश कुमार ने बिहार के लिए अमूलचूल परिवर्तन किया। शिक्षा के क्षेत्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र, सब जगह नीतीश कुमार ने एक ऐसा रोड मैप तैयार किया जिससे लगा कि बिहार एकदम साफ परिवर्तन के राह पर चल पड़ा है। और इसका परिणाम भी आपको सामने दिखा। जब 2010 का चुनाव आया विधानसभा का, तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बम्पर वोटों से जीते। उतनी भारी विजय आज तक जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी गठबंधन को नहीं मिली। 2005 में भी जीते थे, 54 तब बीजेपी को मिला था, विधायकों की संख्या थी, शायद जनता दल यूनाइटेड को 77 के आसपास सीटें मिली थी। 2010 में बम्पर जीत के साथ नीतीश कुमार सत्ता में फिर से वापस हुए, फिर से मुख्यमंत्री बने। लेकिन उसके बाद 2013 आते आते 2013 के बाद 14 का जो चुनाव हुआ, उसमें नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं थे। लोकसभा के चुनाव में मोदी के विरोध में वो बाहर आ गए गठबंधन से
और 2015 का जो विधानसभा चुनाव है वो उन्होंने लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर लड़ी। आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव तो लड़े और जीत भी हुई, सफलता तब भी मिली, बीजेपी को मात दिया दोनों गठबंधन दलों ने मिलकर, लेकिन सरकार बनी तो न वो चमक थी और न वो हनक थी नीतीश कुमार की। मामला ये हुआ कि 17 आते आते नीतीश कुमार को आरजेडी का साथ छोड़ देना पड़ा और फिर 17 में बीजेपी के साथ सरकार बनाई नीतीश कुमार ने, और जब नीतीश कुमार ने सरकार बनाई तो 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और नीतीश कुमार को बम्पर जीत मिली। 17 सीटों पर दोनों ने चुनाव लड़ा, बीजेपी को 17 सीटें और जनता दल यूनाइटेड को 16 सीटें। चमक उठे नीतीश कुमार। फिर 20 के चुनाव में भी जनता दल यूनाइटेड बीजेपी को इतनी सीटें जरूर आई कि सरकार आसानी से चल गई, लेकिन 22 आते आते नीतीश कुमार ने फिर पाला बदला और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ हो गए। वैसा जब जब नीतीश कुमार उनके साथ रहे, कोई वैसा काम दिखा नहीं जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है, जबकि बीजेपी के साथ रहने पर सड़कों का जाल बना, महिला आरक्षण हुआ, अति पिछड़ों जातियों को एक वोट बैंक बनाने में जनता दल यूनाइटेड सफल रही, कानून व्यवस्था पर बेहतर काम हुआ, बिजली की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की गई, सड़कों का जाल बिछा, ऐतिहासिक कार्य थे। आरजेडी के साथ जो गठबंधन रहा 15 से लेकर 17 तक और फिर 22 से लेकर 17 महीने तक, इस दरमियान जो सबसे चर्चित काम रहा वो रहा जातीय सर्वे का, जिसमें ये कहा गया कि जातियों का सर्वे कराकर उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाएगा और जातियों का सर्वे होगा तो उसके हिसाब से उनके विकास के लिए योजनाएं बनेंगी, विकास के कार्य होंगे। लेकिन जातीय सर्वे तो जैसे तैसे हो गया, लेकिन फिर जब आरक्षण की जो बातें हुई और जो नीतीश कुमार ने 65% तक बढ़ाया था और 10% जो सवर्ण जातियों के गरीब लोगों के लिए है, तो उसमें क्या हुआ, फिर कोर्ट का रोक लग गया, तो वो मामला जैसे कि तैसे खटाई में पड़ गया। जहाँ तक एक और चर्चित मामला है वो मामला है शिक्षकों को नौकरी देने का मामला। ये दो मामले हैं जो आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के संयुक्त सरकार में ये दो चर्चित मामले, उनकी उपलब्धि कही जाएगी। नौकरी देने के मामले में भी नीतीश कुमार कहते हैं कि ये मामला जो है वो बीजेपी के साथ जब वो थे सत्ता में तभी ये निर्णय लिया गया था और नौकरी दी। अब आरक्षण वाला मामला, उसमें भी वो कहते हैं कि जातीय सर्वे का जो मामला है उसमें बीजेपी का भी समर्थन था। नीतीश कुमार और बीजेपी के नेतृत्व में पूरी टीम गई थी नरेंद्र मोदी से मिलने। हालांकि नरेंद्र मोदी और बीजेपी जातीय सर्वे के उस तरह से पक्षधर देश स्तर पर नहीं थी, लेकिन बीजेपी के जो बिहार की टीम थी वो मांग को लेकर गई जरूर थी। तो जातीय सर्वे और शिक्षक बहाली, इन दोनों को यदि छोड़ दिया जाए तो फिर कोई अन्य उपलब्धि दिखती नहीं है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जो सरकार बनी थी उसमें। कहा जाता है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ कंफर्ट रहते और ये परिणामों में भी दिखता है। नीतीश कुमार चमक जाते हैं जब एनडीए के साथ रहते हैं, क्योंकि वो फैसले ले पाते हैं और फैसले वो धड़ाधड़ लेते हैं, कोई उन पर रोक लगता नहीं है, कंफर्ट स्थिति में रहते हैं। तो फिर जब 2025 का चुनाव है तो फिर देखिए लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने चुनाव लड़ा था, 40 में 30 सीटें उन्हें प्राप्त हुआ, 12 सीटें 16 सीटों पर चुनाव लड़कर
जनता दल यूनाइटेड ने प्राप्त किया और एक फिर से शक्ति मिली है जनता दल यूनाइटेड को। तो अब देखना ये है कि जो 25 का विधानसभा चुनाव हो रहा है इसमें एनडीए कितना सफल होता है और नीतीश कुमार जब फिर से बीजेपी और एनडीए खेमे में है तो 25 के चुनाव में वो कितना चमकते हैं, क्योंकि एनडीए के चेहरा तो नीतीश कुमार ही बनने वाले हैं। इसकी घोषणा जो है, इसकी बातें जो है वो बीजेपी पहले ही कर चुकी है। तो चलिए, आपका इस पर क्या विचार है? आप अपना विचार हमें लिख भेजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।